मुनिराज के श्री चरणों में कई बार नमोस्तु निवेदन करते हैं। हे गुरुवर, आपकी अमृतमयी दिव्य देशना का लाभ हम सभी को प्राप्त हो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। अथ नमस्तु पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण कर्मिण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासी तीर्था सरस्वती अरतनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विदोषकम श्री शाम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा ततोत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषामुनुसार मासाद्य श्रीमद आचार्य प्रवर श्री स्वामी कुमार देवेर्विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि स्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतुस्तं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाष्येत्तं गणहर देवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानुमोहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुदवती काउसगो तस्सालोचुं अंगो अंग पैने पाउड परिम सुत पड़मानुग पूगय चूलिया देव सत्तय थुदम कायम निच कालम अंशेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कम को बोहिलावो सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ नमोस्तु पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां पूर्वाचारण कर्मिण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। ऋतजलधिपार्गेभ्य स्वपर्मतिविति भावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरिये सदा बंदे गुरुभक्ति संजीवेनेय तरन्ति संसार सायरम घोरम तिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन् मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधुव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधुव पूर्वः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आयुर्भक्ति काउसगो को तस्सालोचुं सम्मनान सम्मदंसन समिर्जुत्तानम् पंचविहाचाराणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानो देश्याणम् ओज्झायाणम्
तिर्यन गुणपाल दानम सब सावणम निच्च कालम अंशे में पूजे में वंदामी नमनसामी दुख को कम को बोहिलावो सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हु मज्जम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओच्छम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनुप्रेक्षा ये जो ग्रंथ है भव्य जीवों के लिए आनंद प्रदान करने वाला है। अभव्य को आनंद होगा क्या नहीं ये बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है, लेकिन भव्य जीवों को तो आनंद अवश्य प्रदान करेगा। प्रथम यहाँ पर जो है अनित्यानुप्रेक्षा के बारे में कथन चल रहा है। अनित्यानुप्रेक्षा में कि जिसको परिग्रह की धन की चिंता होती है वो ना समय पर भोजन कर रहा है ना रात्रि में शयन कर रहा है। और ये वर्तमान में ये व्यवस्थित बातें सब घटित हो रही, पहले भी होती थी लेकिन आज विशेष रूप से इस 21वीं सदी में घटित हो रही है। क्योंकि पूर्व में जो श्रावक दिन भर अपना कार्य करते थे और शाम के समय बचने का जाप सामाई कर करके जल्दी रात्रि में विश्राम करते थे, प्रातः काल में जल्दी उठते थे। तो ये जो लिखा है आचार्य महाराज जी ने हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई है कार्तिक अनुप्रेक्षा। समय पे भोजन, कभी कभी पूछते किसी के लिए आहार देते समय रात्रि भोजन महाराज आज एक दिन का, हम करते अभी रुको। मतलब संयमी के लिए दान देने की भी कोई पात्रता होती है, वो ना समय पे भोजन करना है ना, क्योंकि ये धन संपत्ति लक्ष्मी परिग्रह ये ऐसी है लेकिन वो क्षणभंगुर है, ये आचार्य महाराज कह रहे। लेकिन उस निमित्त से व्यक्ति क्या क्या करता है। प्रथमान युग में अनेक ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही किसी स्थान में इसी समय वर्षा काल में बहुत बारिश हो रही थी। इस साल भी काफी वर्षा हो रही है पूरे देश में, लगभग सभी प्रांतों में। या तो वर्षा काल स्थापना के पहले से ही, जून से ही, आषाढ़ से ही वर्षा प्रारंभ हो रही। और ऐसी बारिश खूब हो रही थी। और उस वर्षा काल में उसी राजधानी के बाहर में बहुत बड़ी नदी बहती थी। और वर्षा काल में क्या होगा, बाढ़ पूर आया नदी को। आकस्मिक जो है वहां राजमहल के छत पर जो रानी थी वहां पहुंच गई, उसकी दृष्टि दूर तक वहां पड़ गई। तो कोई एक व्यक्ति कि जिसके बदन पे कोई वस्त्र भी नहीं, केवल अंदर कोई लंगोट लगा होगा, और वो वहां पर बाढ़ में बहकर आने वाली लकड़ी बीन रहा था। तो रानी के मन में विचार आया कि बहुत अभावग्रस्त व्यक्ति है, जे भी तो अपने जान को जोखिम में डाल करके इतनी बाढ़ में लकड़ी इकट्ठा कर रहा है। स्वाभाविक है, नहीं तो ऐसा कौन वहां पर इतनी बाढ़ में, बारिश चलती जा रही है, बाढ़ बढ़ती जा रही, मतलब पूर बढ़ ही रहा है, तो कौन ऐसा व्यक्ति करेगा। उसके मन में दया आई। उन्होंने नीचे आने के बाद राजा के लिए निवेदन कहा, हे स्वामी कि आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके लिए अपने भोजन का भी कोई प्रबंध नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। राजा ने कहा, नहीं, मेरे राज्य में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं कि जो दीन दुखी है, अपाहिज है, सबके लिए मेरे राजधानी की तरफ से प्रबंध व्यवस्थित है। ऐसे हमने कोई व्यवस्था नहीं रखी है, लेकिन फिर भी आप कह रही वो। तो उसने बताया, मैं जब अभी कुछ क्षण पूर्व में छत पे गई तो वहां एक व्यक्ति
उस बाढ़ में लकड़ी इकट्ठी कर रहा था, तो क्यों अपनी जान के जोखिम पे आकर के ये काम कर रहा? कहने लगे कोई बात नहीं, हम पूछताछ करवाते हैं। तो अपने सेवकों के द्वारा वहां भिजवाया उस व्यक्ति के लिए और बुलाया गया। राजा के सामने उस व्यक्ति को बुलाया गया। कहने लगे क्यों, आपके लिए कुछ आवश्यकता है धन आदि की? क्या आपके लिए भोजन पानी का प्रबंध नहीं है? तो व्यक्ति कहने लगा राजन नहीं, सब व्यवस्थित है। फिर आप इस प्रकार इतनी वर्षा में बाढ़ में लकड़ी क्यों इकट्ठे कर रहे हो? तो कहने लगे राजन मेरे पास एक बैल है, लेकिन उसके जोड़ी के लिए दूसरा बैल चाहिए, इसके लिए मैं लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूं। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, हमारी जो वृषभशाला है, राजा के पास तो धन सभी रहता है, हाथी घोड़े बैल भी सब। उन्होंने कहा अपने सेवकों को इनके लिए जहां भी अपनी वृषभशाला बैल जहां पर बंधे है, आपके मन में जो पसंद आएगा, आपके लिए कोई शर्त नहीं है, मतलब आपको जो पसंद है आपके बैल के जोड़ी का जो भी बैल आपको लगेगा आपके लिए दिया जाएगा। राजा के सेवक उसको लेके गए और उसने दिखाया सारा पूरा, अच्छे अच्छे बैल वहां पर। अब राजा के क्या व्यवस्था, तो सारी सब बैलों को उसको दिखाया गया। सेवक पूछते जा रहे ये बैल आपके बैल जोड़ी, आपके पास जो बैल है उसके जोड़ी का है? नहीं, सारे दिखाते गए, सैकड़ों हजारों बैलों को दिखाया, वापिस राजा के पास आ गए। राजा ने पूछा क्यों? राजन आपके ये जितने भी वृषभशाला में मेरे बैल के जोड़ी का कोई बैल नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। राजा ने विचार किया, हाँ कहते कोई बात नहीं, मैं आपके बैल को देखना चाहता हूं। उन्हें कहा चलिए राजन, अब उसी स्थान का है तो राजा के विनय तो करना कर्तव्य, इतना तो जानता ही था वो। राजा को भी बड़ा कौतूहल हुआ कि भाई इसका बैल है कैसा, हजारों बैल में भी उसके जोड़ी का बैल नहीं, मतलब इसका बैल कोई विशिष्ट होना चाहिए। तो उसको देखने के लिए चलिए राजन। राजा को आदर के साथ अपने घर की ओर लेके गया। अब घर के प्रवेश द्वार के पहले राजा ने आसपास नजर डाली कि भैया जहाँ इसके बैल वगैरह पशु बनते वहां, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। उसने तो घर में अंदर ले जा रहा। राजा सोच रहा है घरों में तो कोई बैल बांधने की, पशुओं के लिए भी किसान अच्छा स्थान बनाते, ये अपन ने देखा है, अच्छा व्यवस्थित उनको बरसात के ठंड की अपेक्षा से अलग से बनाते हैं। लेकिन घर में तो कोई बांधता होगा, ये अपन ने तो कभी देखा नहीं। बड़े बड़े बैलों को, छोटे बछड़े को तो कोई रख सकता है अंदर, गाय का बछड़ा है मान लो, तो एक मंजिल पार करके दूसरी मंजिल, फिर अंदर जो है बड़ा हॉल ऐसा सभागृह जैसा, उसके अंदर फिर दरवाजा, उसके अंदर फिर कमरा। राजा सोच रहा है इसका बैल बंधा कहाँ है। इतने कक्ष पार गए, लक्ष्मी इसी की बात चल रही। वस्तुतः लक्ष्मी क्या चीज है कि जो दिन रात उसको निद्रा नहीं लेने दे रहा, भोजन नहीं करने दे रहा। एक गाथा में बात कही दी, वो आचार्य महाराज कह रहे वस्तुतः वो लक्ष्मी इसके लिए नहीं, वो लक्ष्मी का दास है। फिर उसने दरवाजा खोला, चाबी उसके पास है। राजा ने सोचा इसका बैल तो बड़ा विशिष्ट बैल लग रहा। दरवाजा खोलने के बाद फिर अंदर दूसरा दरवाजा, उसके बाद फिर अलमारी खोली उसने, रेजड़ी, और उसका लॉकर फिर निकाल करके उसने खोल के दिखा, और सोने का बैल उसमें रखा हुआ, और उसके लिए वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा है। जब उसने देखा तब लगा कि रानी कह रही थी राजन आपके तो उसने पहले स्वीकार भी किया, नहीं मेरा सारा प्रबंध है, लेकिन
बैल की दूसरी जोड़ी का बैल बनाने के लिए काम कर रहा है। ये संसार की दशा ऐसी है। सोचो ये क्या क्या कहाँ जा रहा है ये। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी रूपी तरुणी का दास है। तरुणी की उपमा दी लक्ष्मी के लिए, लेकिन वस्तुतः लक्ष्मी क्या है? ईश्वर दृष्टि संसारी प्राणी की नहीं है। और कितना है, क्षण भंगुर है ये, कब तक चलने वाला? का टीका हुआ क्या? नहीं हुआ, अभी पढ़ा नहीं। जिसके पास हाँ ग्रंथ हो तो देख सकते हैं उसमें। हाँ 18वीं गाथा जो है नहीं दिया, नय भुंज दे बेला, ये बेला के। तो इससे कम से कम आप लोग आचार्य महाराज इतना दिन से आप लोगों के लिए 3-4 महीने से सारा पहले प्रवचन भी अभी अनित्यानुप्रेक्षा तो वीर शासन जयंती से चल रही है और खूब अच्छे से, क्योंकि आचार्य गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए ये ग्रंथ जो है आज से लगभग जो है 27-28 साल पूर्व में पढ़ाया था सागर चातुर्मास में। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ गुरुमुख से हम लोगों को, आचार्य महाराज भी साथ में ही थे उस समय, ये ग्रंथ पढ़ाया था कि इतना अच्छा इसमें तो अपन तो कम से कम शिक्षा ले लो, जो सुन रहे इतने ही लोग कम से कम शिक्षा ले लो कि हमें ना रात में खाना है, समय पर भोजन करना है। ये भी तो यही तो बात है आप लोग सुनाते महाराज, बाहर जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, क्या क्या होता है, रात्रि भोजन त्याग नहीं। यही तो गाथा में कहा जा रहा है कि समय पे वो भोजन नहीं करता। हम अपने तरफ से नहीं बता रहे। आचार्य महाराज जो हजारों साल पूर्व हुए, आचार्य शुभचंद्र महाराज जी की टीका है, बहुत सरल है भाषा इसकी। यह पुमान वर्धापयति वृद्धिम नयति, जो इसको वृद्धि को करता है, बढ़ाता है। इसके लिए काम लक्ष्मी धन धान्य संपदाम, धन धान्य संपदा। तत्वार सूत्र में धन किसको कहा है? पशुधन, हाथी घोड़े, ये सारा धन कहलाता है, ये चेतन धन है। लेकिन आज लोग किसको धन मान रहे? जड़ को धन मान रहे। सोचो ये। अभी बहुविध बुद्धि भी, अनेक तरह के बुद्धि के तरकीब लगा करके अपने धन को कैसे बढ़ाना, ये वो प्रयास कर रहा है। अनेक प्रकार मति भी, अनेक प्रकार की मति उसमें अपनी उपयोग में लाता है। नैवम तृप्यति लक्ष्म्याम, जित और लक्ष्मी बढ़ती जा रही है फिर भी उसको तृप्ति नहीं है। ये आशा रूपी गर्त कितना बड़ा है, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति के लिए कह दिया 3 लोक की सारी संपदा आपके लिए दे दी, तो भी वो क्या सोच रहा है, 3 लोग की अभी कहाँ, इससे क्या, इतना ही तो गड्ढा कहाँ भरेगा ये। मतलब आशा, ये तृष्णा इतनी बड़ी चीज है कि उसकी कोई हकीकत कही नहीं जा सकती। सर्वारंभम असी मसी वाणिज्यादि समस्त व्यापारम कुरुते, तभी आरंभ करता है। असी मतलब तलवार आदि, मसी लेखनी भी, सभी काम एक साथ कर रहा है। कृषि, खेती बाड़ी, व्यापार सब कर रहा है। एक स्थान पे हम लोगों का वर्षा युक्त, अब प्रसंग आता है तो ये बात धन लक्ष्मी की आती है। वहां पर एक वृद्ध श्रावक, वृद्ध इसलिए बोला जाता कि सेवानिवृत्त हो चुके, तो उसको वृद्ध कहेंगे क्या नहीं कहेंगे भाई? नहीं पूछना तो पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे महाराज नहीं अभी हम तो जवान है, धन कमाने में तो जवान है और त्याग करने में महाराज आप कुछ नहीं होता हमसे। दूध जो है आता है ना, दूध
आज आप लोग के डेयरी आदि का पाउच का वगैरह वो बांटते थे। हम लोग बाहर जब सुबह जंगल आदि के लिए जाते थे, हमने कहा ये स्वाध्याय में भी आते हैं, इतने सुबह सुबह ये काम भी करते, पता नहीं योगायोग से कोई पुत्र एक दिन उनका मिल गए या वो भी स्वयं मिल गए। हमने कहा क्यों, क्या करते हो? कहने के महाराज मैं पहले सर्विस करता था। आलोचना नहीं की जा रही है, बात प्रासंगिक ये बताया जा रहा है। पेंशन मिल रहा है, लड़का खूब संपन्न है, उसकी दुकान है। हमने कहा अभी तो छोड़ो, क्या करोगे इसको, सोचो आप। मतलब लक्ष्मी धन संपत्ति वस्तुतः ऐसी चीज है, उसके पीछे व्यक्ति क्या क्या करेगा क्या क्या नहीं। पुत्र ने कहा महाराज हम लोग भी बोलते हैं पिताजी को, क्या विकल्प आपको करना, किस चीज की कमी है, शांति से रहो, नहीं रह पाते। संस्कार ही ऐसा पड़ा है, इसलिए वो सभी कार्य कर रहा है। रात्रि दिनम अहोरात्रम तमपि सर्वारंभम चिंतयति स्मरयति। प्लानिंग, नींद नहीं आ रही, बेचैन हो रहे, फिर वो कहते महाराज जी आचार्य से आशीर्वाद दिला दो, क्या हो गया? तो भाई ये सारा कर रहे, आप तो आशीर्वाद भी कहाँ तक क्या काम करेगा। निषेध नहीं है, हम लोग को भी कहते हैं आशीर्वाद ठीक है भाई, उसके लिए शारीरिक पीड़ा हो रही, वेदना हो रही, लेकिन ये मानसिक वेदनाएं कितनी हो रही, ये सारी स्थितियां हो रही है। जब पुनः चिंता वस्तम चिंता तुरम सन वेलायाम भोजन काले न भुंगते। भोजन के समय पे भोजन नहीं करता। भोजन का समय कितना है देख लो आप। जबलपुर वाले महाराज 2 बजे 3 बजे यही भोजन का समय है ना आप लोगों का, सही बताओ। हाँ नहीं है, कुछ लोग करते होंगे जल्दी, तो कई लोग आके करते महाराज क्या करेंगे। ऐसा हो रहा, 10 बजे तो नाश्ता हो रहा, क्योंकि 9:30 बजे 9 बजे उठ रहे सो करके। अभी देख लो कितने लोग आ रहे, क्यों? ऐसा ही होता है, न भूंगते न बलवते रजन्याम रात्रो न सुप्यति। रात्रि में नहीं सोता। जबकि आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति में कहा है, दिवाश्रमार्ता निशिशेर ते प्रजा। दिन भर श्रम करते हैं, रात्रि में ये विश्राम करते हैं, तो आत्महित के बारे में कब जानेंगे। मतलब उस समय के लोग ऐसा ही करते थे, दिन में श्रम रात्रि में विश्राम। लेकिन अभी के वर्तमान के समय में ये कार्तिकानुप्रेक्षा बिल्कुल उनके लिए, तो ऐसे भी लोग मिल सकते महाराज, जो लिखा है आचार्य ने वो हम सही साबित करके बता रहे हैं। वाह धन्य हो फिर आप लोग। ऐसा यदि कोई कहने लग जाए उसके लिए भी तो धन्यवाद का पात्र तो देना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है इसको समझो, दुखी क्यों हो अनादिकाल से, ये अपनी ही सारी कथा है, सबकी है। न तपुमान व विमोहित मूढ़त्वम गत। मूढ़ हुआ है, अज्ञानी हुआ है। तन करोति विददाति किम दासत्वम किंकरत्वम। ये दास है। किंकर किसको बोलते हैं? सेवक नौकर को। कश्याम लक्ष्मी तरुण्याम रमा रमायाम। जो लक्ष्मी रूपी तरुणी उसको रमा रही है, इसका ये दास है। सोचो, पहले गुरुकुल पद्धति थी, पढ़ने के लिए सबको गुरुओं के पास भेजा जाता था, राजपुत्र भी क्यों न हो, और सबको समान रूप से, और वहीं रहना होता था 8 10 12 साल तक, वापस नहीं आना। जितने भी समय के लिए। ऐसा ही एक युवक शिक्षा पाने के लिए गया,
और शिक्षा पा करके वापिस आया तो उसको पूछा घर में, आपने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की? तो सारी चीज वहां जा जो जो किया है। लेकिन कहने लगे हमारे एक प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे जब तो हम कहेंगे कि आपने कुछ शिक्षा प्राप्त की। तो उसको पूछा गया कि पाप का बाप कौन है? वो कहता ये तो इतने सालों से हमने वहां पढ़ाया नहीं गया, ये तो था ही नहीं उसमें कोर्स में। और कहने लगे इसलिए ये आपको अभी ढूंढ के वापिस जाइए आप। युवक निकला, वाहन यातायात की व्यवस्था नहीं थी, पैदल ही चलना था। रात्रि में विश्राम का समय आ गया। अब क्या करना? कहीं स्थान नहीं दिख रहा उसको, अपरिचित स्थान पे जा रहा है। तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उनने कहा आप क्या सोच रहे, असमंजस से जैसे दिख रहे आप, अपरिचित स्थान से आ रहे। हाँ, कहने लगे मैं आया हूं। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आगे जाना है कि जहां मैं विद्या अध्ययन करता था। तो आपका अध्ययन पूरा नहीं हुआ अभी? चलिए हो तो गया, लेकिन मेरे लिए फिर एक प्रश्न किया गया है, बाप का बाप कौन? ये मुझे उत्तर नहीं आ रहा, इसके लिए मैं वापस वहीं जा रहा हूं। तो अब रात्रि का समय हो रहा है, विश्राम, हाँ उसी के लिए हम ये चाह रहे थे कोई स्थान मिल जाए। तो उनने कहा आप कौन है? तो उनने कहा वो तो नगर नारी थी। उनने कहा नहीं नहीं, आपके यहाँ तो मैं अंदर प्रवेश नहीं कर, बिल्कुल नहीं। तो कहने लगी आपको मेरे घर में आना ही नहीं, बाहर जो दालान है उसमें आप विश्राम करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके लिए मैं कुछ आपके लिए और इनाम दूंगी। यानी अंदर आना ही नहीं, भाई आपको रुकना है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने स्वीकार कर दिया, वहां विश्राम कर दिया। अब प्रातः काल उठ करके वो जाने लगे, कहने लगे आप अतिथि है हमारे, बिना भोजन के, भोजन आपके यहाँ मैं कैसे कर सकता हूँ, संभव है क्या? उच्च कुलीन व्यक्ति था। कहने लगे भोजन मैं नहीं कराऊंगी, आप भोजन आपको ही करना है, मैं बनाऊंगी भी नहीं, मेरे हाथ का भोजन आपको कैसा चलेगा? कहने लगे मैं आपके लिए चावल दाल घी आदि जो भी सामग्री आपके लिए चाहिए उसके लिए उसका सामान का पैसा दूंगी, इसमें क्या हर्ज है? बोलिए आप भूखे आप हमारे घर से जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। उसने स्वीकार कर दिया। उसके लिए भी मैं आपके लिए और कुछ राशि उसके लिए देने का स्वीकार कर दिया। उसने भोजन आदि बना लिया। तो भोजन का समय हो गया। अब भोजन प्रारंभ करना है। तो उसने आकर के विनती की, कहने लगी भोजन आपने ही बनाया है, मेरे हाथ से ये ग्रास यदि आप स्वीकार करोगे प्रथम तो इतना धन मैं आपके लिए और दूंगी। कहती धन की तो कोई कमी थी नहीं उसके पास। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो? नहीं, कहने लगे कौन है यहाँ पर, कोई है तो नहीं? और फिर आप कर लेना भोजन, आप अपने स्थान पे चले जाना। फिर उसने वो भी स्वीकार कर दिया। और जैसे ही उसने मुंह खोला ग्रास लेने के लिए, वैसे ही उसने एक मुंह पे तमाचा मार दिया। अब जब उसको ध्यान में आ गया और वहां से उठ करके, हाँ कहते अब उत्तर मुझे मिल गया कि पाप का बाप कौन है। ये लोभ धन लक्ष्मी क्या क्या व्यक्ति करने के लिए तैयार होता है, स्थिति ऐसी आ रही है। इस प्रकार से ये 18वें कारिका की संक्षेप में दिया शुभ चंद्र महाराज जी ने। आचार्य महाराज तो खूब आपको अच्छे से विस्तार से अनेक दृष्टांत से उनके अनुभव से, क्योंकि लगभग उन्होंने 50 साल से 1975 से आचार्य महाराज के सानिध्य में रहकर फिर कुछ समय से अलग विहार करके अनुभव से सारी
उनको सिद्धांत न्याय व्याकरण सारी चीजें उनको पास ज्ञान है। वस्तुतः ये हम लोगों का पढ़ाने का काम है ही नहीं, फिर भी आज एक दिन जो है गुरु महाराज की आज्ञा से हम यहाँ पर आ रहे, जितना हमसे बनेगा, फिर भी आचार्य महाराज के द्वारा भी हम लोगों को ये पढ़ने को मिला है, ये भी हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत अच्छे से अब आगे उसी क्रम में आगे और बढ़ रहे, अनित्य अनुप्रेक्षा। वस्तुतः संसार में नित्य है क्या? सब तो क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। जो वड्डमान लक्ष्यम अनवरयम दे धम्मक जेसु तो पंडिये हिम थुवदे तस्य विसला हवे लक्ष्य। अब बहुत अच्छी बात यहाँ पर आचार्य महाराज आपके लिए कह रहे हैं। देखो, जो भी वर्धमान उसकी लक्ष्मी है, और दिनों दिन बढ़ रही है। और मान लो वो न्याय नीति से ही धन कमा रहा है, अन्याय अनीति से नहीं। क्योंकि आचार्यों का ये भी कथन है, न्यायोपात्य धन का अर्जन करना ये कुलीन श्रावक का कर्तव्य है, अन्याय अनीति से नहीं। फिर भी उसका पुरुषार्थ और पूर्व पुण्य के माध्यम से न्याय से भी उसकी धन संपत्ति बढ़ रही है, बढ़ती है। ये भी देखा गया है वर्तमान में भी। ऐसा नहीं है कि अनीति से अन्याय से ही बढ़ता है, नहीं, होता है। पुरुषार्थ उसका निमित्त है, पूर्व का पुण्य उसका बहुत शेष है, तो उसकी लक्ष्मी बढ़ रही है, धन की वृद्धि हो रही है। तो वो क्या कर रहा है? वो अनवरयम दे धम्मक जेसु, निरंतर धर्म में अपनी लक्ष्मी का उपयोग कर रहा है। निरंतर क्या करना अपने लिए? राजस्थान में भी हम लोग आचार्य महाराज के आशीर्वाद से वहां रहे। वह सुना जाता, आप लोगों ने भी सुना हुआ, पंडित बनारस जी दास जी, बहुत संपत्ति उनके घर में थी। राज दरबार में एक रत्न थे वो, कवि के रूप में। और उनके लिए कहा राजा की तरफ से उनके लिए और भी कुछ। उन्होंने कहा, राजन हमको तो कुछ चाहिए नहीं, आप तो हमें यहाँ दरबार में आने का समय आप कम करते जाइए, ताकि हम अपना धर्म ध्यान कर सके। एक दिन रात्रि में सुना जाता है उनके यहाँ आ गए सब लोग। कौन आएगा रात्रि में, असमय में? और जितनी धन संपदा थी, जितना जितना व्यक्ति अपने सिर पे कंधे पे ढो सकता है, बांध बांध करके एक दूसरे के सहयोग से दे करके पार हो गए। अब अंतिम सदस्य जो था, उसने गट्ठा तो पूरा बांधा, अब उसको उठ नहीं रहा। ये पंडित जी स्वयं देख रहे थे कि वो परेशान है। उन्होंने जाकर के उसको सहयोग किया, उठा के उसको, वो ये भी नहीं देख रहा कि है कौन है, अपना साथी है क्या दूसरा कौन है, घर मालिक तो नहीं है, क्योंकि उसको जानने की जल्दी है। वो लेके गया और फिर वहां वार्ता हो गई। क्या? तो आज तो कहने लगे गजब हो गया, ऐसा ऐसा। तो उनका जो सरदार था डाकुओं का, उन्होंने कहा आप गलत स्थान पे चले गए। कहते वो धन आपने को फलेगा नहीं, वापिस करे आओ उनका। वो वापिस लेके गए। नहीं, पंडित जी ने कहा देना तो पहले ही मुझे था, उनका नियत समय था, इतनी पगड़ी बनाना, इतनी बेचना, व्यापार बंद। अरे मैं तो अपनी आजीविका चल रही है, पूर्वजों का है, मुझे पहले ही उसको वितरित करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, इसलिए तो आप लोगों को यहाँ आना पड़ा। आप लोग वापस ले जाइए। क्या स्थिति है, सोचो ये आपकी। और अभी हम लोग आ रहे थे जंगल से, अभी बात आ गई डकैते की,
कोई श्रावक बता रहा था महाराज जी, कल यहाँ आसपास में कोई दिन में 9 बजे ही बैंक में से ट्रेजरी लूट गए। 4-5 लोग आकर के, वो वहां का जो मैनेजर है उसको ही सब सामान उसके द्वारा हाथ से सब रखवाया गया, ऐसा बता रहे थे। अपन कोई पूछा नहीं था हमने, आते ऐसे बता रहे, ये हकीकत कोई है। हाँ हाँ, जो भी होगा, 15 करोड़ रुपए का सोना, और जो भी उन्हीं से रखवाया। सुबह हमने कहा, रात नहीं कहते, सुबह 9 बजे। हमने कहा बैंक तो 10 बजे प्रारंभ होती है, ऐसा हम भी जाते थे पहले, कभी कभी बैंक में जाना तो पड़ता था। तो कहने लगे नहीं महाराज, उसके पहले ही जो लोग, जो बैंक वाले मुख्य लोग, पहले जाना पड़ता है। ये स्थिति है। सोचो धन संपत्ति की स्थिति क्या है। तो पंडिये ही थुवदी तस्वे सहला हबे लक्षी, वो विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा स्तुति करने योग्य है, जो अपने वृद्धिंगत लक्ष्य में का किसमें उपयोग करता है? दान में। कौन किसके लिए कहां आवश्यकता है, ये ऐसा उपयोग करता है। और वहां पर आप इतिहास में पढ़ते ही है, जब पूर्व में राजस्थान में महाराणा प्रताप, जब देखा अब सेना लड़ेगी कब तक, भाई ठीक है शरीर में बल है, एक दिन भी भूखा रह करके लड़ सकता है, लेकिन कब तक भूखा रहेगा? धन संपत्ति सारी, तो उन्हें सोचा आप तो शरण जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्षत्रिय है लेकिन करे क्या? अरे प्रसंग ऐसा सुना जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें आवश्यक तथ्य है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं, वास्तविकता है। एक दिन जंगल में स्वयं महाराणा, उसकी एक छोटी राजपुत्री थी, घास की रोटी बनी हुई है, और जब उसको खा रही तो उसमें भी जंगल का चंचल बाबा, आचार्य श्री हमेशा बोलते थे चंचल बाबा बंदर, वो भी उस राजपुत्री के हाथ से छीन के ले गया। तब उनको मन में ऐसा फील हो रहा था, धिक्कार है तेरे लिए, अपने एक संतान के लिए घास की रोटी भी नहीं खिला पा रहा, अब क्या उपाय है? अरे ये बात जो है भामाशाह को पता चली कि राजन ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत एक व्यक्ति के द्वारा उनको संदेश भेजा, जो भी घुड़सवार आदि के माध्यम से, मैं जब तक आपसे नहीं मिलूंगा तब तक आप कुछ भी शरण जाने की बात नहीं सोचेंगे। राणा सोच रहे थे ये तो बनिया, ये क्या करेगा, ये लड़ेगा थोड़ी, क्या करेगा क्या? फिर भी लेकिन उनको विश्वास था कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति है। अब बड़े व्यक्ति जो रहते वो तो राजा से परिचित रहते ही है, और उन्होंने सारी अपनी संपदा ऊंटों पे लाद कर करके जहां पर उनका विश्राम था वहां तक पूरा लेके गए। और सबसे पहले साथ में अच्छा भोजन बना कर करके जाके पहले कहते राजन आइए भोजन करो। सोचो ये। और उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये राजन, ये सारी धन संपत्ति आपकी है। कहने लगे नहीं, ये तो आपका स्वयं निजी है संपत्ति। राजन जब आप संकट में है और आपकी स्थिति ये है, इस संपत्ति का प्रयोजन क्या है? और आपके रहते हुए ऐसी संपत्ति तो मैं और भी कमा सकता हूं, तो इससे क्या होगा? उनने कहा कम से कम भी 25,000 सेना 12 साल तक लड़ सकती है, इतना ये धन आपके लिए न्योछावर है। और उसी समय राणा ने बोला भामा, जब तक मेवाड़ रहेगा तब तक राणा का नाम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन भामा का नाम अवश्य रहेगा। और उनके ये वचन बिल्कुल सत्य साबित हो गए। कुछ दिन पूर्व में ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे
जो गरीब लोग है, अनाथ है, उनके लिए भामा के नाम से ही योजना बनी। ये सारा इतिहास है। तो ये आपके लिए प्रसंग यही चल रहा है। देखो ये बहुत अच्छी चीज आ रही है। यह पुमान स्तूयते तवन विषयी क्रियते कै। ये इसमें जो है प्रशंसा का, स्तुति का विषय बनता है। किनके द्वारा? कै पंडिते पंडा बुद्धिर ईशाम। ये पंडितास्ते। पंडित किसको कहते? जिनकी बुद्धि जो प्रखर होती है, विशेष होती है। विद्वज्जने, विद्वानों के द्वारा जो प्रशंसा के पात्र होते हैं। अपि पुनः तस्य पुंस लक्ष्मी सफला। इनकी लक्ष्मी सफल है, धन्य है, क्योंकि इन्होंने न्याय से ही अर्जन किया है। और जो अपनी आवश्यकता से ज्यादा है, दान धर्म करते हुए चारों प्रकार के दान, आवास दान आदि में, इसमें जो औषधि दान, ये सारा के लिए उपयोग कर रहा है। तस्य कस्य यह अनवरतम निरंतरम देदी ददाति प्रयच्छति। निरंतर देते ही रहते हैं। और आप लोग सुनते ही है कि जो कोई भी बावड़ी है, कुआं है, उसका जल निकलता ही रहता है, तो कभी भी कम नहीं। तो नहीं निकाला गया तो सड़गल करके। और धन की 3 स्थिति है, आप जानते ही। या तो उसका भोग करो, या तो दान दो, नहीं तो विनाश जैसे हो गया कल, लेके गए दिन में ट्रेजर, तो यही होगा। यद्यपि ये गलत कार्य, ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने जो किया अच्छा, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये धन की स्थिति ऐसी है। इसलिए धन को अपन को ज्यादा रखना ही नहीं। ददाति प्रेचति निरंतर काम वर्धमान लक्ष्मी। जो अपनी धन संपत्ति बढ़ रही है, वर्धमान लक्ष्मी, इसी के लिए आचार्य ने कहा परिग्रह परिमाण, इच्छा का परिमाण करना चाहिए। कब तक कितना? पहले जबलपुर की कितनी संख्या थी, अब छोटे छोटे सारे गांव छोड़ कर करके यहाँ आ गए, खूब हो गया। अभी भी बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। महाराज दे भी तो रहे, बिल्कुल सही। अच्छे कार्य में दान करना, ये उस धन का सही उपयोग है। ये आचार्य महाराज स्वयं गाथा में ही कह रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। देखो ये उसकी लक्ष्मी सफल है। उदीयमान रमाम, रमा की लक्ष्मी के लिए उपमा दी गई है। वर्धमान केशु, किसमें उपयोग कर रहा है? धर्म कार्येषु, धर्मस्य पुण्यस्य कार्याणि। पुण्य कार्य के लिए जो स्वयं देता जा रहा है। अब वो बहुत प्रासंगिक बात आ रही है। देखो ये बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज टीका में लिख रहे, किस किस कार्य में आपका जो है न्यायोपात्य धन जो है श्रावकों का, अरे उसको दान के अंतर्गत लिया जाता है। ये सब बातें यहाँ पर आचार्य महाराज टीका में कह रहे। प्रासाद, महाराज एक बंगला और बना देंगे, बनाने की बात नहीं चल रही, दान की बात चल रही है। प्रासाद का अर्थ क्या करो, या अर्थ क्या करोगे इसका? हाँ? प्रासाद का अर्थ यहाँ पर जिनालय है, क्योंकि अपनी लक्ष्मी का दान कर रहा है वो। प्रासाद, प्रतिमा, सुन रहे क्या? प्रासाद का अर्थ यहाँ पर प्रासंगिक जिनालय ही लेना चाहिए, क्योंकि दान दिया जा रहा है। फिर उसके आगे प्रतिमा आ रही है। लिया ना आप लोगों ने भी प्रतिमा, जो जिनालय बनने जा रहा है, दे ही रहे आप लोग, पहले भी दिया रहा है। प्रतिष्ठा, कौन सी प्रतिष्ठा? पंच कल्याणक महोत्सव।
इंद्रध्वज विधान, सिद्ध चक्र, जो भी प्रतिष्ठाएं बता, ये सारी बातें इससे संबंधित है। इसलिए मेरे विचार से तो प्रासाद का अर्थ यहाँ पर जिनालय ही निकलता है और वही लेना चाहिए। सप्त क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यात्रा, जिन यात्रा, ऐसे लोग कितने हैं श्रावक? वर्तमान में भी काफी लोग हैं जो यात्रा का लिए नहीं, स्वयं जाने के लिए समर्थ नहीं है, अपने तरफ से पूरा उनका रिजर्वेशन, ट्रेवल्स, जो भी व्यवस्था है ले जाकर करते क्या नहीं, ये उसके लक्ष्मी का यथार्थ सदुपयोग है। चतुर्विध दान पूजा प्रमुखानी तेषु, चतुर्विध दान, आहार, औषध, आव, ये सारे पात्र दान आदि, पूजा आ गए सारा, जो भी पूजा विधान आदि करते हैं उसकी ये लक्ष्मी सही उपयोग में आ रही है और वो सफल है। इसलिए देते ही रहना चाहिए। सहज, कितना क्या करना है, कितना रखेंगे, तो अगले आने वाले पीली बारी वो भी तो पुरुषार्थ करेंगे ही। इसलिए अपने को एक कार्य इस प्रकार से करना चाहिए, उसकी लक्ष्मी सफल है ये कहा गया है। समय तो आपका हो रहा है, और कैसे कैसे दान देने वाले लोग हैं आप सोचो स्वयं। घर में जब हम पूर्व में थे वहां ये बात कही जाती थी, क्योंकि दान की पद्धति केवल आप में ही ऐसा नहीं, जो भी जितने मान्यता रखने वाले अपने अपने पंथ के अनुसार, जो लोग अपने अपने इष्ट की उपासना करते, सबके यहाँ दान की पद्धति है, ऐसा नहीं। साठ 70 वर्ष पूर्व की पहले की बात है, एक साहूकार ऐसा ही, खूब खेती बाड़ी, गाय भैंस बैल, बहुत बड़ी संपत्ति थी, और उसकी जिसमें श्रद्धा थी वहां पर एक गुफा बनी, उसमें एक पताका लगी, ध्वजा, और उसमें एक चरण चिन्ह थे। वो उनकी मान्यता जो भी जैसी होगी, और उसके 2 पुत्र थे। तो पिताजी ने कहा बंटवारे में जितनी धन संपत्ति है, गाय भैंस जो भी है, बैल घोड़े जो भी है, सारी जमीन जायदाद एक बंटवारे में, एक हिस्से में, और ये चरण और पताका एक हिस्से में। अब कौन लेगा उसका हिस्सा? सोचो आप, कौन लेगा? लेकिन ये वास्तविक घटना है। तो जिस पुत्र के हिस्से में वो आ गया, उसने पूरे आनंद से पिताजी की बात स्वीकार की, पिताजी आप जैसा कहेंगे। अब वो बंटवारे में कौन पहले लेता है कौन बाद में, तो आप ही जानते हैं। अपन ने तो कोई बंटवारा किया न दिया न लिया, जो भी छोटा पुत्र बड़ा पुत्र। लेकिन जो दूसरा पुत्र जिसके हिस्से में वो चरण और पताका आया, जवान तो था ही वो, मेहनत करते करते सुना जाता है 20-25 वर्ष के अवधि में जितनी पिता की संपत्ति भाई के बंटवारे में, उतने न्याय से उतनी धन संपत्ति अर्जन की। इतना श्रद्धान उसका अपने पिता पर, उसके जो भी अपनी मान्यता, ये उसकी कहलाती है। इसीलिए इन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। संपत्ति अच्छे कार्य में देते जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई काम, अभी हो क्या रहा, ऐसा हो रहा है, श्रावक लोग करके आकर के सुनाते, महाराज जी हम क्या करें, जो पुत्र है धन संपत्ति यहाँ अमाप है, विदेश में जा करके बस गए, अब उनकी रक्षा करना भी इनके अवृद्ध हो गए। इसलिए पहले ही उसको जो है देते जाओ। और अपन सोचो
ये तो सामान्य व्यक्ति की बात हो गई। अपन जब इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास का अर्थ क्या? वर्तमान युग, इसका नाम इतिहास। इतिहास का अर्थ कुल का इतिहास नहीं बताया जा रहा है। अपना भी इतिहास का मतलब जो पूर्व का है वो इतिहास कहलाता है। अयोध्या की बात है, जब वैराग्य हो गया किनको? महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर कौन कहलाते हैं? 8,000 राजाओं का राजा। और राजा की परिभाषा भी शास्त्र में अलग दी है, वर्तमान के राजा नहीं। कितने हाथी, कितने घोड़े, कितनी सेना, वो राजा कहलाता है। फिर राजा का राजा अधिराज, अधिराज का अर्धमांडलिक, फिर मांडलिक, ये सरकार, फिर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और अंत में अर्धचक्री के बाद सकल चक्री। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का जो स्वामी होता है वो सकल चक्रवर्ती, और 8,000 राजाओं का जो होता है वो महामंडलेश्वर। उनने कहा मुझे तो वैराग्य हो गया, मैं तो अभी जिन दीक्षा धारण करूंगा। राज्य देने की बात आ गई, मुहूर्त निकाला गया, मुहूर्त की भी बात आ गई। राज पुरोहित होते हैं राजाओं के पास, उनने समय निकाला कि इसी समय जो है, ये जो है शुभ मुहूर्त है राज्याभिषेक के लिए, जिसको आप राज्य देना चाह रहे, तब हो गया। जिनके लिए राज्य दिया जा रहा था, उनसे भी छोटे अनुज, उनको भी पता चला पिताजी दीक्षा ले रहे। तो उनने जाकर के विनती की, पिताजी आप दीक्षा ले रहे क्यों? लेकिन क्या है संसार में, सब क्षणभंगुर है, अनित्य है, क्या करना है संसार में? तो उनने कहा मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। तब जब संसार में कुछ शांति नहीं है, मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने चल रहा हूं। फिर उसके माँ को पता चला, समझ रहे कौन? नहीं समझ में आ रहा अभी भी? भरत की माँ। कौन? अब रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी माँ का नाम कौशल्या, और भरत जी की माँ का नाम, हाँ अब याद आई कहानी हमारी। अब जल्दी, इसलिए हमको अभी समय भी आपका हो रहा है। तब वो पहुंची उनके पास, पति के पास। जिस समय विवाह हुआ था, रथ का सारथ्य किया था उसने। जब उन्होंने कहा था बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए आपके लिए कोई वर, तो उन्होंने कहा समय पर मैं मांगूंगी। अब उन्होंने कहा राज्य भरत के लिए मिलना चाहिए। हुआ क्या? मूर्छित हो गए दशरथ। क्यों? ये परंपरा नहीं है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको छोड़ कर के छोटे के लिए राज्य दिया जाए, लेकिन वर दे चुके। क्षत्रियों की ये विशेषता है, चाहे कुछ भी हो, वो वचन को कभी नहीं पलटते। राज्य चला जाए कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो एकदम से, फिर जैसे ही उनके लिए ठंडा जल आदि के माध्यम से सेवकों ने मूर्छा दूर हो गई, रामचंद्र जी को पता चला, तुरंत पिताजी के पास पहुंच गए। बात लक्ष्मी की चल रही है, वैभव की बात चल रही है। और जाकर के पिताजी से विनय किया, पिताजी भरत भी तो मेरे भाई है, आप विकल्प क्यों करते हो? अयोध्या का राज्य क्षण भर में छोड़ने के लिए क्या उनकी दृष्टि है? मेरे ही तो भाई है, मेरे लिए देना और उनके लिए देना। तब उनको लगा ये मर्यादा पुरुषोत्तम। आज भी उनकी स्थिति ये है। क्यों? सोचो आप, राज्य पूरा छोड़ना क्षण भर में। अरे इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, कई ने उनको वनवास नहीं भेजा। ये निर्णय रामचंद्र जी का स्वयं का है।
क्यों? वो बलदेव है, चलाका पुरुष है। उस कारण से उन्हें सोचा मैं यहाँ रहूंगा तो राज्य करेगा कैसा, इसलिए वो स्वयं निकल गए थे। उन्होंने बाद में कई कई ने भरत को भेजा, भाइयों को वापस लौटा, व्रत लेकर के गए। फिर सरयू नदी का जल लेकर के रामचंद्र जी ने कहा, भरत आपको अभी भी विकल्प है, पिताजी ने आपके लिए दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। सरयू नदी के जल से फिर उन्होंने उसका मैं फिर उसका आपका राज्याभिषेक कराऊं, राजा आप है। सोच लो ऐसी कैसी दृष्टि है उन पुरुषों की। ऐसे हम लोगों के अंदर भी बार बार ये प्रथमान योग की दृष्टि से, अरे इसलिए आप लोग अपनी लक्ष्मी को सफल कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जो पहली गाथा आई थी कि उसमें दिन रात ना सो रहा भोजन कर रहा, इसमें भी थोड़ा सुधार करते हुए अपना जीवन सफल करे, इसी भावना के साथ। नमस्तु पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचारण कर्मिने सकल कर्मक्षार्थम भाव से श्रुत भक्ति का उत्सर्ग। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि स्त्रीदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमे त्रिस्तं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाष्यत्तं गणहर देवी गन्तिं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधवत्ति काउसगो तस्सालोचु अंगो अंग पैन्ने पाउड परिमसुत पड़मान्युग पूगै चुलिया देव सत्तत्तय तुदम कायम निच कालम अंशेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख को कम को बोहिलावो सुवै गमनम समाय मरणम जिन संपत्ति मज्जम। हाँ, अभी एक आध 2 मिनट आप लोगों के लिए, किसी के लिए कोई इसके बारे में जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। इसके बाद आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की मंगल पूजन हम सभी यहाँ